बिहार की राजनीति पिछले 4 दशक से 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इसमें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी या तो लालू के पास रही या नीतीश कुमार के पास। लेकिन अब बिहार की सियासत में पीढ़ी का बदलाव आ चुका है। लालू के बेटे तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच राजनीतिक विरासत से इतर 2 युवा नेता बिहार में काफी लोकप्रिय हैं। एक है प्रशांत किशोर, जिन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बनने का सफर जन सुराज नाम की पार्टी बनाकर शुरू कर दिया है। दूसरी ओर हैं जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। पीके ने कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि वो गलत पार्टी में है। ऐसे में कयास उठने लगे कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस छोड़कर जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और कन्हैया के बारे में क्या कहा था। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के इस हमले पर कन्हैया कुमार ने क्या जवाब दिया, सुनिए। कांग्रेस की क्या स्थिति है इस समय बिहार में? एक सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस जहां भी 3 से चौथे नंबर की पार्टी बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बाकी राज्य हो, उसमें कभी बाउंस बैक नहीं कर पाई है कांग्रेस पिछले 30 सालों में। क्या आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में या तो आपकी लीडरशिप के अंडर या राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस बाउंस बैक कर पाएगी? अव्वल तो राजनीति कैरम का खेल नहीं है कि बाउंस बैक करेंगे। राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है। सीरियस प्रोफेशन में जनता के सीरियस सवाल हैं, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। और आपको मैं बता दूं, हम कितने नंबर की पार्टी हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों का सवाल उठाने में हम नंबर 1 होंगे। और बिहार के अंदर, बिहार के लोगों के साथ किसी भी कोने में कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। चाहे वो मुजफ्फरपुर के बलात्कार का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो। कल 12 तारीख है, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में रोजगार के सवाल पे जो है सरकार के सामने धरना देंगे। जो पहले हुआ करता था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोला करते थे, उसके सामने जो है धरना देंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर उनके न्याय के लिए संघर्ष करना। कितने नंबर की पार्टी हैं, कोई टी शर्ट बेचने के लिए थोड़ी आए हैं कि कौन सा नंबर का शोरूम हमारा चल रहा है। जनता के लिए लड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। और बाउंस बैक करने का जहाँ तक सवाल है तो देखिए, जब भी किसी भी तरह की हेजेमनी बन जाती है ना तो लोगों को लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता है उनका सूरज उतरता भी है। और ये बिहार की धरती है, याद रखिएगा। हम सूरज को उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देने वाले लोग हैं। छठी मैया का जब पूजा करते हैं तो उगते हुए सूरज का अर्घ बाद में देते हैं, डूबते हुए सूरज का अर्घ पहले देते हैं। तो हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की प्रक्रिया को समझते हैं, जीवन की निरंतरता को समझते हैं। यही बिहार का दर्शन है, यही बिहार की जो है इतिहास
इतिहास है, यही बिहार की परंपरा है। तो बिहार से जो रोजगार और नौकरी का सवाल, जो पलायन का सवाल उठा है, ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल बनने जा रहा है। और जिन नेताओं ने हमारे देश के आम परिवार के घरों के बच्चों को बेरोजगार बनाया है, उनके बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी और जय शाह जो है आईपीएल में जो है टीम बनाएंगे, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे और वो जो है आईपीएल का टीम बनाएंगे। जो नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है उसके बाल बच्चों को बेरोजगार करेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत होती है। सुबह प्रशांत किशोर आए थे तो हमारी उनसे बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको कितनी सीट मिलेंगी कांग्रेस को इस बार? तो उन्होंने कहा लालू जी जितनी भीख में दे देंगे कांग्रेस को वो उतने अपने दामन में समेट लेंगे। ठीक है, ये उनके विचार हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में ये आरजेडी की शैडो से निकल पाएगी और अपना एक अस्तित्व बना पाएगी? नहीं, ये शैडो की कोई बात ही नहीं है, ये आपके विचार हैं जो ये शब्द तो आप आपके बोल रहे हैं। विचार क्या हैं बताइए। हमारे जो विचार हैं वो हम कर रहे हैं कि बताइए, इसलिए तो आए हैं कल हम। कल जो है रोजगार के सवाल पे हम बिहार के हर जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। आप अपना जो है बीट स्टाफ भेजिएगा कवर करने। वहीं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव डरते हैं, ये बात भी प्रशांत किशोर ने ही कही। जाते जाते तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आपको इसी के साथ छोड़े जाते हैं। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती है। मेरा आंकड़ा नहीं है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है, जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिए हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेके चुनाव तक 3 लाख नौकरी देके दिखा दो। अभी 1 लाख दे दो, हम लोग मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता है तो आदमी कहता है ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। तो अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया कि अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखा दो। दूसरा सवाल, इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए, 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उससे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं, एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? भाई नौकरी तो आप ही दिए हैं, सरकार उसको सैलरी देती है, तो जिसको भी आप नौकरी दिए उसका नाम पता एगो जारी कर दो कि ये 5 लाख आदमी है जिसको नौकरी मिली है। हम लोग सब लोग मान लेंगे कि तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो 5 लाख नौकरी दे सकता है। अरे भाई इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग हैं कि अभी कहीं मैंने देख रहा था गाड़ी से तेजस्वी यादव घूम रहे थे, तो बोला कि हम पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। कभी गलती से गए होंगे स्कॉटलैंड घूमने लूट के पैसे से, तो कहता है पूरे बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। आपने, हमने सुना है मोदी जी ने कहा था बनारस को क्वेटो बना देंगे। तो भैया हम लोग को क्वेटो और स्कॉटलैंड नहीं बनाना है, बिहार में जीने रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, लोगों के लिए पढ़ाई, रोजगार, खाना और तन पर कपड़ा हो जाए। पहले उसकी व्यवस्था तो 35 वर्ष में कर नहीं पाए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको 2,500 रुपया दे देंगे। अब बताइए, कल मैं पेपर में देख रहा था
कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं?